ओम शांति। 9/3/81। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। मेहनत को समाप्त करो क्योंकि समय अभी लास्ट है। कितना समय है लास्ट? ज़्यादा ज़्यादा 5 साल। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। जैसे कहते हैं बुद्धि वालों की बुद्धि कौन है? बाप है ना। लेकिन आज कौन सा बाप आप पधारे हैं? दिलाराम। और खास दिलरुबा बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। चाहे सन्मुख हैं, चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। किसके समीप हैं? दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सन्मुख हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहता है, अनहद साज, हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए हैं। एक तो समीप हैं, दूसरे शरीर से चाहे दूर हैं, लेकिन क्या विशेषता है उनकी? बजता ही रहता है। जैसे गुरुद्वारे में क्या होता है? वाणी चलती रहती नहीं चलती रहती? ऐसे इनकी वाणी, उसमें तो महिमा समाई होती है नहीं। अगर कोई मुरली का मनन चिंतन करता है, आपस में डिस्कस करते हैं, तो लगातार क्या हो रहा है? दिल में कौन बैठा है? दिलाराम बाप। तभी तो उसकी चर्चा होती है, नहीं तो क्या जरूरत है? जो भी मुरलियों के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए नहीं? उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तक नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मन के तो सब हैं, कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मन के दोनों को, लेकिन अंतर महान है। चाहे 8, चाहे 108, चाहे 16,000 है तो मन के, लेकिन अंतर महान है। इस नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। मुख्य स्लोगन। और अगर प्योरिटी नहीं है तो वो योगी नहीं है, कितना भी मुंह के गप्पे लगाए। बाप मानता ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा स्लोगन कौन सा दिया? पवित्र बनो। बुद्धि में भगवान की उन्हीं की याद आएगी जिन्होंने पवित्रता को अपनाया है दिल से। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा
बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है, इस कारण राजाई का नशा स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता कि मैं राजकुमार हूं या राजा हूं। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन यह द्वापर के आरंभ की बात है, सतोगुनी भक्ति के समय की बात है। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। तो इन्होंने फाउंडेशन कहाँ डाला? संगम युग पे कब? संगम युग पे कब? ये तो ठीक है, संगम युग पे डाला, लेकिन कब डाला संगम युग पे? कब डाला? आदि में। इसलिए इस जन्म में उनको ये प्रारब्ध है उनके पास। अगर स्वतः योगी हैं वो, विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो क्या कहेंगे? पिछले जन्म के संस्कार ले आए हैं। तो प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वह ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी अभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा। चाहिए का संकल्प क्या कराएगा? मेहनत करनी पड़ेगी। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। यह है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। माया क्या करती है? तोड़ती है और फिर लगाते हैं। तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया। जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होता। इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं कहेंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखे। बाप कहते हैं सबको वर्षे में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल सेवाधारी हो, बाप के खजाने के बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करें। यह क्यों? जैसे वह 200 कमाते और 200 खाते, 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा,
आज 4 घंटा योग लगा, यह क्यों? वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूं, सर्व खजानों का अधिकारी हूं। खोया पाया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो यह गीत को बदली करो। पा रहा हूं, यह अधिकारी के बोल नहीं है। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूं? हम सो ब्राह्मण सो देवता हैं, वह हम सो क्षत्रिय सो देवता हैं। ब्राह्मण सो देवता हैं। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरस पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें शोभता है। सब मालिक बनो। आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, क्योंकि मुरली क्यों चली इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाप दादा आज उन्हों को सन्मुख रख मुरली चला रहे हैं। कहाँ है वो? दूर हैं या पास हैं? दूर हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से आज खींचा बाप को, तो बाबा ने उनको सन्मुख रखा हुआ है। तो फिर हम क्या करें? हैं? हम तो सदा ही सन्मुख हैं। आज तो उनका नंबर लगा है जो दूर बैठे हैं। देश विदेश के बहुत महावीर बच्चे याद कर रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे अधिकारी, सेवाधारी, आज्ञाकारी, स्वतः योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। मधुवन निवासी विदेशी बच्चों को भी, जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल, लवफुल, लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुवन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं लेकिन बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार। किन किन को? कहाँ के हैं ये? अरे कहाँ के हैं? मधुवन निवासी और जो नीचे बैठे हैं उनको भी। ऐसा नहीं कि नीचे बैठे वालों को छोड़ दिया। हाँ। तो साथ साथ सन्मुख बैठे लक्की सितारों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। बंगाल, बिहार, नेपाल जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। एक होता है स्मृति में लाना, दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं, अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, यह है स्वरूप में लाना। क्या मतलब?
बालक सो मालिक। हम्म? इसमें कौन सा स्वरूप ज्यादा अच्छा लगता है दोनों में से? हम्म? आप लोगों को बालक, वैसे ज्यादातर क्या होता है, मालिक बनना अच्छा लगता है। जो लेफ्टिस्ट हैं वो बालक बनना चाहते ही नहीं, ना बन पाते हैं। जो राइटियर्स हैं उनको क्या अच्छा लगता है? बालक अर्थात निर्माण, मालिक अर्थात दादागिरी। लेकिन बाबा कह रहे हैं बैलेंस, बालक सो मालिक। यह है स्वरूप में लाना, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, मालिक बन के पुरुषार्थ किया और बालक बन के क्या लिया? वर्षा लिया। ऐसे नहीं, अभी तो पुरुषार्थ ही हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी 5 साल के बाद, ऐसा? 5 साल तो मेहनत ही मेहनत करनी है अभी, ठीक है। ये संगम युग की विशेषता ही है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पा लिया है या पाना है? अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले। या तो है याद या है फरियाद। कब? खास अमृत वेले, चेक कर लो। अगर फरियाद है तो याद नहीं है, याद है तो फरियाद कौन करते हैं? फरियाद अर्थात मांगने वाले। भक्त, भक्ति मार्ग, जिनमें सर्कुलेशन ही ना बचे आगे चल के, है ना। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं, तो फरियाद समाप्त हुई, क्वेश्चन मार्क खत्म। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप, बिंदी। बिंदी स्वरूप बन, बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी, तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। समय कौन सा चल रहा? कौन सा समय? लास्ट समय। आज से निरंतर योगी बनकर जानो। उनको बोलने में क्या जा रहा है? नीचे उतर के पुरुषार्थ तो करके देखो। नहीं, बोलने में क्या जा रहा है? कुछ भी बोले, सही है नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। परम धाम, और कहाँ जाना? माया की गोद में जाना है क्या? निरंतर योगी बन के कहाँ जाना है? परम धाम। प्रश्न तो ये था ना कि हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितना माथा मारना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत कर रहे हैं उनसे पूछो, तो बोल रहे हैं आज से निरंतर फरियाद छोड़। हाँ, क्या बोला? आप से फरियाद छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। बस बाबा को फरियाद अच्छी नहीं लग रही। स्वतः योगी बनने की तुम्हारी मेहनत को बाबा किस रूप से देखते हैं? किस रूप से देखते हैं? जैसे स्वतः योगी है। क्या बाप नहीं जानता चक्कर लगाया है? हाँ, बाप नहीं जानता ऊपर तक कलाएं ऊपर से ही कम होनी शुरू हो गई, या फिर द्वापर युग से कलाएं कम होनी शुरू हुई हैं? ऊपर से नहीं जानता। हाँ,
तो निरंतर योगी बनने की जो मेहनत है तो बाबा किस रूप से इमर्ज कर रहा है, जैसे निरंतर योगी है ही, शूटिंग ये कर रहा है, लेकिन फरियाद नहीं होनी चाहिए। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह तो खत्म हो गया, लेकिन संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा, तो फरियाद की लिस्ट की चिट्ठी खत्म हो गई है ना, फाड़ दिया ना। अगर मीटा हुआ होगा तो भी कहेंगे कि लिखा हुआ था, इसलिए फाड़ कर खत्म करो। सेवा में समय दो, जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक राज्य में आने में देरी है। सेवा का कोई नया प्लान बनाया है, महायज्ञ में तो सभी ने सेवा की ना। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है, यह कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है। सहनशील बने नहीं है, क्या बोला? हाँ, जो लक्ष्य रखते हैं ये भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। सोचो लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगी, हम विजयी हो जाएंगे। जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास में इम्तिहान लेते हैं, फिर सबकी मार्क्स का फाइनल से कनेक्शन करते हैं। तो जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स है। जब जब भी तुम विशेष लक्ष्य लेके तपस्या करते हो, कोई ना कोई सूक्ष्म सेवा होती है, नहीं होती? नहीं होती, होती है। उसमें जो भी सहयोगी बनते हैं उनका भी जमा होता है, जब फाइनल रिजल्ट निकलेगी तो उसमें ये ऐड हो जाएगा। अब मार्क्स अंतिम रिजल्ट के लिए जमा हो गई। सहन किया, तन मन धन लगाया, लगाना माना पाना, डायरेक्शन प्रमाण किया, यह भी मार्क्स जमा हुई। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई, तो सेवा हुई ना। यह आवाज बुलंद करना भी सेवा का एक सब्जेक्ट है। सेवा के कई स्वरूप होते हैं, तो यह संगठित रूप में आवाज बुलंद होना, यह भी सेवा है। परिवार को देखकर खुशी हुई ना, कितने भाई बहनों को देखा, इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसका होता नहीं। कितना बड़ा परिवार है, जिनकी एक सी विचारधारा, हाँ, एक सी मनसा, एक सा लक्ष्य, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वैसे ही मेहनत। तो कितना बड़ा परिवार। नहीं तो बाबा कहते हैं जितने भी सेंटर्स हैं, अगर सेंटर पे 1-2 योगी हो तो बहुत बड़ी बात। होंगे नहीं होंगे? जरूर होंगे। और कहाँ 1-2 जिनके ऊपर बाप बलिहार जाए, और कहाँ संगठित रूप से, हाँ, संगठित रूप से ऐसी आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो कितना बड़ा परिवार होगा बाबा की निगाह में। बाबा हद में देखते हैं, बेहद में देखते हैं? बेहद में देखते हैं। यह भी सैंपल था, सारा परिवार तो नहीं था ना। सारा परिवार इकट्ठा करें तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े। क्या करें? हाँ,
पूरा परिवार को इकट्ठा करें तो क्या करना पड़े, किसको समेटना पड़े? हाँ, दिल्ली को कहाँ समेट के कहाँ ले आओ? बुरकुटी में ले आओ। सिमट गई? नहीं सिमट, नहीं सिमटेगी, नहीं मैं, कब्रिस्तान से परिस्तान नहीं हो सकता है। हाँ, होगी, होगी, हाँ। ये हो गया ठप्पा। सारा परिवार इकट्ठा करें तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े। माना बाबा कहता अगर दिल्ली को तुमने अपना पूरा नहीं बनाया, आधा अधूरा बनाया, आधा अधूरा छोड़ दिया, है, तो पूरा परिवार तुमको मान्यता नहीं देता। आबू में इकट्ठा करें तो आबू रोड तक अपना बनाना पड़े। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली से आबू रोड। वह भी दिन आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे। ये है सेवा की धूम। कहेंगे आओ पधारो। यह राष्ट्रपति भवन आपका बेहद में, या हद में, हद में तो उन्होंने ढोल मंजीरे बजा दिए, हाँ, लेकिन यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। तो आप उस घर में रहेंगे, नहीं रहेंगे? सबको परमिशन होगी उस घर में रहने की? क्या कंडीशन लगा दी सबके लिए? हाँ, 8 घंटे तो तुमने लगा दी, हाँ? क्या कंडीशन लगाई मुरली में? किनसे नहीं मिलेंगे? हाँ, जो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव नहीं रखा होगा, माना ये को कम से कम 8 घंटे की तपस्या नहीं होगी, तो वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उसको तो क्या कहेंगे? विश्वपति कहेंगे, नहीं कहेंगे? उसके घर में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? बाप कौन सा रूप बनाएगा? बाप का कौन सा रूप होगा? साक्षी रहेगा, बोला नहीं होता? तो बाप को क्या कहेंगे उस वक्त? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति भवन आपका क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। तो अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझती हो। यह दिल तख्त सारे कल्प के सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त हो नहीं सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में रहने वाले के लिए स्थान है कौन सा? कौन सा स्थान बताया? दिल तख्त। दिल को ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, दूसरा क्या शब्द दिया है? मन, है ना? तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते हो। दिल तख्त को छोड़ा तो फिर माया क्या करती है? हाँ, फांसी के तख्ते पर चले जाते हो। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो है बाप का दिल तख्त, या है माया की फांसी का तख्त। तो कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मा में कोई सूक्ष्म में रस्सी ना हो, सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंस कर तड़प रही है।
उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। कल भी क्या बोला था? अशांति चारों तरफ बढ़ती जाएगी और आपको कौन सा स्वरूप धारण करना है? शांति के कुंड, मास्टर शांति के सागर बनकर तब उनको शांति दे सकेंगे। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन ना हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते भी नीचे आ जाएंगे। सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना। कितना बड़ा है ब्राह्मणों का विश्व? लाखों ब्राह्मण है, नहीं है? थोड़ी सी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? हाँ, तो आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना है और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है वह सुना है। प्रैक्टिकल में अनुभव है वह फिर सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज में तो तुम क्या बनते जा रहे हो धीरे धीरे? क्या बनते जा रहे हो? नॉलेजफुल बनते जा रहे हो। तो नॉलेज तक ही है या अनुभूति भी है? सबसे ऊपर, सबसे रिफाइंड, लास्ट नॉलेज तुमको क्या मिल रही है? स्टेज की बात है। किसी स्टेज तक जाना है? कलातीत। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछ, माना इंद्रियों के पार का सुख। और आत्मा एकदम क्या है? डिटैच है। माना आत्मिक सुख कहो, आत्मिक स्मृति, साइलेंस में टिकने का जो सुख है उसकी बात है। क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज है, अनुभव करना और चीज है। यह श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार ज्ञान सुने और सुनाए। जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया तो क्या बड़ी बात। यह नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। क्या कहा? यह नई जीवन या पुरानी जीवन? नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए ज्ञान भी कैसा है? नया। तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। सुनने सुनाने में नहीं, अनुभव में लाओ। एक एक शब्द आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में लाओ। कौन कौन से बताए? चाहे आत्मा, कौन सी आत्मा? अनुभव में लाओ। चाहे आत्मा, कौन सी आत्मा? सृष्टि वाली आत्मा। क्या बोले? कौन सी श्रेष्ठ? कैसे मालूम पड़े श्रेष्ठ आत्मा? ये सब श्रेष्ठ नहीं है। 700 करोड़ में कहो या लाखों ब्राह्मणों में कोई तो श्रेष्ठ होगी, नहीं होगी? हाँ, मनु की औलाद, मनन चिंतन करने वाले जितने भी हैं, इनमें जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा वो तो हो गई आत्मा। फिर परमात्मा। हाँ? परमात्मा कौन? आत्मा का भी बाप। फिर जो आप चक्र। चक्र कौन? इनसे मिलो।
चक्र मत कहो, स्वदर्शन चक्र कहो ना, सृष्टि चक्र कहो, समय चक्र कहो, काल चक्र कहो, लास्ट में उसको महाकाल चक्र कह दो ज्यादा से ज्यादा, और क्या कहो? नहीं, सारे चक्र एक ही चक्र में सजा है पूरी दुनिया चक्री हो गई और उस चक्कर में समा गए। वो चक्कर ने धीरे से अपना रूप बदल लिया। कौन सा रूप हो गया चक्कर का? विराट रूप। ये थोड़ा सा रूप हुआ, धीरे से अपना रूप बदल लिया। विराट रूप तो बहुत भयंकर था, खतरनाक था, सबके विनाश के लिए था, धीरे से अपना रूप बदल लिया। अरे हाँ, कौन सा युग आ जाएगा? हाँ, एकदम सत्य, वहां कोई दुख शांति नहीं। कैसा होगा चक्र? नए सिरे से चक्कर शुरू होने जा रहा है, तो कितना सुंदर होगा। हाँ, तो आत्मा, परमात्मा और चक्र। कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो, आत्मा हूं यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया। दिन भी कैसा है? नया। रात भी कैसी? वाह, क्या वंडरफुल रात है। हाँ, अंधकार लगता है, कितना मजा आता है। अमृत वेला रात ही कहेंगे ना, ऐसा लगता है रुक जाए। लेकिन वो फटाफट कैसे निकल जाता है, आगे चल के ऐसा ही होगा। हाँ, तुम क्या सोचोगे कि ये रुक जाए? तुमको मालूम है जाए 2-3 घंटे में अभी अमृत वेला समाप्त होने वाला है। तुम चाहोगे रुका रहे, समाप्त ही ना हो। तो नया दिन और रात भी कैसी होगी? नई रात होगी। सब कुछ नया अनुभव होता है। प्रश्न बता दिया। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। सब विजय रत्न होना, विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वह सदा खुश रहेंगे। कितना बड़ा वरदान हो गया। कभी आप लेट भी उठे हैं, कितने बजे भी उठे, हंसते हंसते उठे, वाह बाबा, थैंक्स बाबा, तो सदा विजयी कहेंगे या मरने वाला कहेंगे? शूटिंग कैसी कर ली आपने? हाँ, उठ रहे हैं लेट, लो हाँ, लेकिन उठते से क्या बोलते हैं बाबा को? हाँ, थैंक्स बाबा। हाँ, कितनी सुंदर शूटिंग होगी। इसको कहेंगे सदा विजयी। जो सदा विजयी होंगे, खुश रहेंगे, कभी भी किसी परिस्थिति में भी दुख की लहर आ नहीं सकती, अगर ऐसा खुश रहने का संस्कार है तो। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर आ सकती है? क्या हो गया? रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, दुख की लहर कैसे आ सकती? विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। विदाई के समय दीदी से बातचीत है। बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटना चाहें तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। व्यक्त से छुड़ा दिया, शरीर छूट गया, फिर भी छूट नहीं सकते। इसलिए आप भी बंधन में हो, बाप भी बंधन में है। विदेशियों की ओर इशारा किया, यह भी तपस्या कर रहे हैं। पास में है, दूर हैं?
दूर हैं, आज तो दूर वालों को मर्ज किया नहीं किया। यह भी तपस्या कर रहे हैं, दिन है व रात है, इसलिए तो कहते हैं जादू लगा दिया। दिन रात एक ही धुन, याद याद याद, इसलिए क्या कहते हैं, जादू लगा दिया।